हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आई होप कि आप लोग सभी कोई अच्छे हैं। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। इसमें से पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे। तो देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करते हैं। और इससे पहले हम लोग पहले जो पढ़े थे पार्ट 1 में उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे प्रश्नवाले 8.1 का। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके थे। क्या क्या सीखे थे देखते हैं। कोई समकोण त्रिभुज में, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें अगर एंगल ए से देखेंगे तो ठीक एंगल ए के सामने वाला को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बी है। और जिसमें एंगल ए बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, एच। यानी कि ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, लंब है। लंब है। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पिछला क्लास में पढ़े थे, उसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? त्रिकोणमिति अनुपात। हम लोग पहला त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके थे। उसमें क्या क्या लिए थे, P और H का अनुपात पढ़ा। P/H यानी कि क्या, साइन। एंगल ए से देखने तो क्या था, साइन ए। यानी साइन ए का क्या है, P/H। साइन ए इक्वल टू क्या है, P/H। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड में सीखे थे कोस ए, क्या, B/H। और टेन ए, P/B। और इसी को हम लोग उलाटते हैं तो फिर और दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग को मिलता है। क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक ए, क्या होगा, H/P। फिर कोस का उल्टा सेक ए, H/B। और टेन का उल्टा कोट ए, B/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसको याद रखना है। इसका हम लोग काफी यूज कर करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये सभी कोई का याद होना चाहिए। इसको याद करने का ट्रिक भी है। जैसे अगर ऐसा में याद नहीं होता है तो फिर ये ट्रिक को अप्लाई करके भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पापा है, भैया है, पापा भैया है, पापा है, भैया भैया पापा। ये ट्रिक है। इसमें ये किसका है, साइन का है। ये क्या है, कोस का है। ये क्या है, टेन ए का है। ये कोसेक ए का है। ये क्या है, सेक ए का है। और ये क्या है, कोट ए का। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। पापा है, भैया है, पापा भैया है, पापा है, भैया भैया पापा। इसको और एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। और उसी का उल्टा कर देंगे तो हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद। बस। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखते हैं। इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग को एच का वैल्यू दिया है 5 दिया है। और बी का वैल्यू दिया है 3। हम लोग को पी का मान पता नहीं है। पी का मान हम लोग निकालेंगे, फिर इसका त्रिकोणमिति रेशियो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसका अगर सॉल्व करते हैं क्या होगा, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या दिया है, हम लोग को निकालना है
बी का वैल्यू क्या है 3 है, एच का वैल्यू क्या है 5 है। तो हम लोग सीख चुके थे पिछला क्लास में कि अगर तीन भुजा में से दो भुजा का वैल्यू दिया रहता है तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखते हैं। एच निकालने का फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पी निकालने का फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग को क्या नहीं दिया है, पी नहीं दिया है, तो पी निकालने का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या एच का वैल्यू अभी क्या दिया हम लोग को 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 और रूट 16 का वैल्यू क्या होता है 4। इस प्रकार से हम लोग को P, B और H तीनों का मान पता चल गया। P का मान 4 है, B का मान 3 और H का मान 5 है। तो हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, लिखते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उससे कैसे लिखेंगे हम लोग जानते हैं। इसीलिए साइन ए इक्वल टू क्या सीखेंगे, क्या होता है पापा है डी बाई एच। टी का वैल्यू क्या है अभी 4 और एच का वैल्यू क्या है 5। कोस का वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोस से बराबर बी बाई एच। बी का मान क्या है 3 और एच का मान क्या है 5। और 10 ए का मान भी लिख सकते हैं, 10 ए बराबर क्या है पापा भैया। पी का मान क्या है 4 और बी का मान क्या है 3। और इसी को उतार देंगे तो फिर हम लोग को 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक के बराबर क्या h बाई पी या 5/4। इसी प्रकार से सेक का लिखेंगे, सेक ए बराबर क्या होगा h बाई बी या 5/3। और 10 का उल्टा क्या होता है कोट ए, क्या हो जाएगा b बाई पी या 3/4। इस प्रकार से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने जाएगा तो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला में साइन A इंटू कोस A और दूसरा में साइन C इंटू कोस C का मान ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अभी फिगर भी नहीं दिया है तो हम लोग इसको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या बोला गया है, कोण भी क्या है समकोण है। कोण भी क्या है समकोण। और यहाँ पे इसमें इसको A लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे C। अब यहाँ पे दिया गया है AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू अभी क्या दिया है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से है, ये क्या है A है। AB का वैल्यू अभी क्या है 24 सेंटीमीटर दिया है और BC का मान क्या है 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे निकालने बोला गया है साइन A इंटू कोस A। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो दिया है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है अभी
ए बी इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरा भुजा निकालते हैं। क्या करेंगे AC हम लोग को पता नहीं AC निकालना होगा, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग AC निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से AC अभी सबसे बड़ा भुजा है तो क्या करना, ये क्या है H एक कर्ण है, इसलिए क्या होगा AC इक्वल टू क्या होगा, H निकालने का फॉर्मूला का यूज करेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। P की जगह पे अभी क्या है हम लोग का BC का स्क्वायर लिख देंगे प्लस B की जगह पे क्या है AB है तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे BC का मान क्या दिया है, अभी 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। AB का मान क्या दिया है 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस 24, 24 का स्क्वायर पता नहीं है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखते हैं थोड़ा सा। किसी का भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुना करना है, यानी कि 24 है, 24 का स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे। 24 गुना क्या हो जाएगा 24, 4 चौके 16 का क्या लिख देंगे 6, 4 गुना 8 और एक क्या होगा 9, 2 चौके 8, 2 गुना 4, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 576 होगा। क्या लिखेंगे 576। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 और 6 कितना होगा 15 का 5 लिखेंगे, 4 और 7 11 और एक क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या होगा 625 और 625 को हम लोग 25 इंटू 25 भी लिख सकते हैं। अब ये 25 एक जोड़ा हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25, रूट हट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का AC का मान भी मिल गया। AC इक्वल टू क्या गया हम लोग का 25। अब जो जो बोला गया हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग को क्या निकालने बोला गया है, A में साइन A इंटू क्या है कोस A। अभी देखते हैं हम लोग A, यहाँ पे A है तो एंगल A की तरफ से देखेंगे, एंगल A की ओर से देखेंगे। क्या साइन A इधर से देखेंगे तो हम लोग का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इक्वल टू क्या होता है P/H, यानी कि P में अभी क्या हम लोग का BC है तो BC और H में क्या है AC है तो AC है। क्या लिखेंगे साइन A इक्वल टू क्या होगा BC बटा AC। ओए हल्ला मत करो ना, BC बटा AC, ओए बात मत करना, BC बटा AC इंटू कोस का क्या होगा आधार, कोस का क्या होता है कोस A इक्वल टू B/H होता है। अभी B में क्या है हम लोग का AB और H में क्या है हम लोग का AC। BC का मान हम लोग को पता है क्या है 7, AC का मान क्या है 25 गुना AB का मान क्या है 24 और AC का मान क्या है 25, यानी कि 7 चौके 28 का 8 मिलेंगे, 7 गुना 14, 15, 16 और 25 गुना 25 625 होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग B नंबर से सॉल्व करेंगे। B में क्या निकालने बोला गया है साइन C इंटू कोस C। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे एंगल A की जगह पे अभी क्या बोला गया है C बोला गया है। हम लोग को अभी किधर से देखना होगा, इधर से हम लोग देखेंगे, ये साइड से देखेंगे तो अभी साइन का P/H होता है। P क्या बन जाए अभी AB और H तो वही रहेगा AC इंटू कोस का क्या होगा, इधर से देखेंगे तो अभी B का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा BC और H का वैल्यू क्या है। फिर हम लोग मान लिखते हैं AB का मान क्या है 24, AC का मान क्या है 25 इंटू BC का मान क्या है अभी 7 और AC का मान क्या है 25।
इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 चौके 28 का 8, 7 गुना 14, 15 16 25, 25 को गुना करेंगे क्या होगा 600। यही हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो स्टॉप करो। नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, दी गई आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक आकृति दिया गया है और इसमें हम लोग को tan p और कोट r, tan p माइनस कोट r का वैल्यू पुट करना है, निकालना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया है अभी, पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकालना होगा हम लोग को, क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है, क्यू आर का मान पता नहीं है। क्यू आर का वैल्यू हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालना होगा। कैसे हम लोग निकालते हैं देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे सॉल्व करेंगे। ये अभी क्या है, बी है। अगर हम लोग एंगल आर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है हम लोग का बी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच में हम लोग माइनस कर देंगे पी आर का स्क्वायर, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो सबसे बड़ा भुजा है जैसे पी आर है तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये दोनों भुजाओं का योग के बराबर होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग किसका मान निकालना है, क्यू आर का। तो क्यू आर का अगर हम लोग इधर लिखेंगे तो इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्यू आर का स्क्वायर तो नहीं निकालना, हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालना है। क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे पी आर का वैल्यू क्या दिया गया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का मान क्या है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का क्या होता है 144। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 25 और रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5। हम लोग क्यू आर का मान पता चल गया क्या है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम लोग को जो भी निकालने बोला गया है निकालते हैं। क्या हम लोग को निकालना बोला गया है tan p माइनस कोट r, इसीलिए tan p माइनस कोट r। tan p अभी p के तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो हम लोग का ये p बन जाएगा, ये क्या होगा b होगा। तो क्या होगा p बाई b होता है, tan का फॉर्मूला में p बाई b होता है। क्या लिखेंगे क्यू आर बटा b में क्या है पी क्यू माइनस कोट r। अभी r की तरफ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो कोट का क्या होता है b बाई p होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे b में क्या हम लोग का क्यू आर हो जाएगा और p में क्या है p क्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, भेदपुट करते हैं। क्यू आर का मान क्या है 5, पी क्यू का मान क्या है 12 माइनस क्यू आर का मान क्या है 5 और पी क्यू का मान क्या है 12। अब एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बस यही आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी को इसको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में करते हैं। तो ये जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं सबको नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है और आगे भी आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।